इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ताक पर रखकर सरकार अपनी मनमानी पर उतर आई है और उच्चतम न्यायालय की ही अवहेलना कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुनाते हुए ये साफ कह दिया कि अगली सुनवाई होने तक बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ होगी। बावजूद उसके आपको बता दें कि मोदी सरकार और उनका प्रशासनिक अमला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जा रहा है और अवैध तरीके से कार्रवाई करने पर उतारू है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 7 दिन के समय बीतने से पहले ही सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और इस्तीफे तक की नौबत आ गई है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि 7 दिनों से पहले ही सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है, आपको बताएंगे। और क्यों बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई है और दूसरी तरफ इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, नियुक्तियां रोकी, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब, 5 मुख्य आपत्तियों पर होगी सुनवाई। तो देख सकते हैं आपकी खबर में यह साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जब तक केंद्र सरकार 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दे देती है, नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। तब तक आपको बता दें कि सरकार को 3 निर्देश दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ में कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। मतलब साफ देखा जा सकता है कि वक्फ कानून जो सरकार ने रातों रात दोनों सदनों से पास करवा कर लागू करवा दिया था, उस पर कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी है। और ये रोक लगाई भी क्यों गई है? क्योंकि सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों का समय मांगा अपना जवाब पेश करने के लिए। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुना दिया है। लेकिन बावजूद इसके आपको यह भी बता दें कि सरकार ने सारी की सारी हदें पार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों की अवहेलना कर दी है। देखिए, खबर मौजूद है हमारे पास, आज तक की खबर में साफ लिखा हुआ है। यूपी के कौशांबी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक्शन, 93 बीघा लैंड सरकारी जमीन के रूप में दर्ज। तो यूपी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। इन्होंने न्यायपालिका से भी आगे खुद को समझ लिया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया, उसी दिन यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर यह एक्शन करवाया। मतलब देख सकते हैं आप कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है कि रोक लगा रहा है और दूसरी तरफ यूपी सरकार है कि एक्शन लेते नजर आ रही है। वक्फ संपत्तियों पर सरकारी धावा बोल रही है और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई दफा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। उनके आदेशों के बाद भी योगी सरकार ने एक ना सुनी है और दिन दहाड़े बुलडोजर भी चलवाए गए हैं। लेकिन फिलहाल आपको यह भी बता दें कि अपनी इस ढीठ पने की वजह से बेचारी भारतीय जनता पार्टी अब बुरा फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यह बुलडोजर चलाना सरकार पर ही भारी पड़ गया है और नोटिस तक जारी हो गया है। खबर देखिए आप, लिखा भी है। फतेहपुर की मदीना मस्जिद ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से 15 दिन में मांगा जवाब। तो देखा आपने, एक तरफ सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा फैसला सुनाया और यह भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की फिलहाल के लिए एक बड़ी हार देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट भी अब मोर्चा संभाल लिया है। जैसा कि खबर में भी आप देख सकते हैं कि साफ समझ में आ रहा है कि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए जवाब तलब कर दिया है और सख्त आदेश देते हुए मदीना मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है, जिससे कहीं ना कहीं यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक अब भारतीय जनता पार्टी बुरा फंसती दिखाई दे रही है और उनका यह खेल खत्म होने की कगार पर आ गया है। आगे देखिए, खबर में लिखा भी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 23 मई को होगी। यह आदेश हाईकोर्ट एकल पीठ के जज मनीष कुमार निगम ने सुन्नी मस्जिद कमेटी के सदर हैदर अली की दायर याचिका पर दी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब सरकार और प्रशासन को इस संबंध में कोर्ट अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके आधार पर अगली सुनवाई हो सकती है।
दरअसल आपको बता दें कि ये भी पूरा मामला वक्फ से ही जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर सरकार ने अपने तानाशाही रवैये के तहत बिना किसी उचित दस्तावेज और बिना किसी नोटिस के मस्जिद को गिराने का आदेश दे दिया और मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से ही जवाब मांग लिया है और सरकार को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय तक दे दिया है और जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। तो देख सकते हैं आप कि एक तरफ केंद्र सरकार की एक बड़ी हार सुप्रीम कोर्ट में होती नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया, 7 दिन का समय दिया और जवाब तलब किया, तो वहीं यूपी सरकार भी हाईकोर्ट में बुरा फंस गई है। बिना किसी वैध दस्तावेज के मस्जिद को गिराना अब उन पर ही भारी पड़ रहा है और हाईकोर्ट ने भी सरकार से अब जवाब तलब कर दिया है। ऐसे में यह साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक अब मोदी सरकार की और उनके इस भाजपाई तंत्र के खिलाफ एक्टिव हो चुका है और सरकार की मनमानी पर रोक लगाने पर अब पूरा मन भी बना लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और दूसरी तरफ बेचारे मोदी सरकार में इस्तीफों की पेशकश भी शुरू हो गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का डर है या अपनी हार का दिखता हुआ आईना, ये तो सरकार और उनके नेता ही जाने। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ सरकार को नोटिस थमाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सीजेआई खन्ना ने तगड़ा एक्शन लिया है और दूसरी तरफ खबर यह निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार में सांसद अपने इस्तीफों की पेशकश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा भी है, वक्फ एक्ट के लिए जेपीसी का चेयरमैन रहे जगदंबिका पाल बोले दे दूंगा इस्तीफा। मतलब आप देखिए, एक तरफ नोटिस जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों पर ही रोक लगा दी है। कायदे से अगर देखें तो अब संभावनाएं यही है कि तगड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में जेपीसी के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने तक की बात कह डाली है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारी रिपोर्ट असंवैधानिक है या मजहबी आजादी में दखल करती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके अलावा उन्होंने अपोजिशन पर भी हमला किया है और कहा है कि वो लोगों को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि वो धार्मिक आजादी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम पासमानदा समाज की मदद करेगा, तो ये तो हद ही हो गई। जेपीसी अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बिल संविधान को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मुस्लिमों के हित के लिए बनाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार के वकील के पास ही कोई ऐसा सटीक जवाब नहीं रहा जिससे वो इस बिल के लागू होने पर कोई ठोस सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके। बस इसलिए सरकार को और मोहलत चाहिए थी अपनी बातें रखने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने मोहलत मांगी भी। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का समय तो दे दिया है और 5 मई को अगली सुनवाई की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सुनवाई में अगर सरकार को एक बड़ा झटका लगता है तो जिस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या इस्तीफा होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह से सरकार मनमानी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में इस मनमानी को देखते हुए क्या सख्त रुख अपनाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।